जय गुरु जी, जय संगत जी। आज 21 तारीख है अप्रैल की और रात के 10:39 हैं, 49 हैं। विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर मैं अपना शुक्राना सत्संग शाम का शेयर कर रही हूँ, गुरु जी के मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिका, आपने जो भी ब्लेसिंग्स दी हैं उनका तहे दिल से शुक्राना। लेकिन गुरु जी महाराज, इफ़ यू रियली नो मी वेल, जो कि आप हर संगत को पहचानते हैं अच्छी तरह, तो यू विल अंडरस्टैंड कि मेरा इस बारे में क्या विचार है। इट्स नॉट घमंड से नहीं मैं कह रही महाराज, पर मेरी एक्चुअली नेचर ऐसी है कि मुझे समझ नहीं आती किस बेसिस पे मैं ये सब एक्सेप्ट करूं। आप बताइए, क्या ये सही है मेरे तरफ से? मेरी कॉन्शियस तो नहीं अलाउ करती ना गुरु जी महाराज। एंड इफ़ यू नो मी वेल, you will understand what I mean by all this. And वैसे I appreciate whatever you've been doing for me. मुझे बस आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं। And I'm not being ungrateful, लेकिन मेरा ज़मीर नहीं मुझे अलाउ करता ये सब चीज़ों के लिए। आप बिना बुरा मनाए मेरी इस चीज़ पे ध्यान दीजिए जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। एंड आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बाकी आप जो कुछ भी कर रहे हैं मेरे बच्चों के लिए या मेरे लिए, उनका देनिया मैं बिल्कुल दे नहीं सकती। यू क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स टू गो आउट ऑफ द वे। उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिका, तहे दिल से शुक्राना आपका। और तो मैं क्या कह सकती हूँ महाराज, आप इतना आउट ऑफ द वे करते हैं कि अपने ऊपर भी आप पता नहीं कब से मतलब कि हमारे कष्ट सहन कर रहे हैं। वो भी मेरे को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं कहती हूँ महाराज, डोंट गो आउट ऑफ द वे प्लीज़। अपने आप को भी दुखी मत कीजिए और जो सही है उसके मुताबिक ही चलना चाहिए हमें। क्योंकि मैं यही सोचती हूँ, ऑन व्हाट बेसिस कैन आई एक्सेप्ट सच बिग गिफ्ट्स फ्रॉम यू? टेल मी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बस आपका हमें आशीर्वाद चाहिए सारा टाइम, और आपका साथ चाहिए महाराज। हमारा हाथ नहीं छोड़ना। बाकी आपका दिया सब कुछ है महाराज। मोर देन दैट वी डोंट नीड एनीथिंग। बस आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे और यही मेरी इंतजा है आपसे। और तो मैं कुछ मेरे ख्याल से ठीक भी नहीं है। इसके मोर देन दिस वुड बी टू मच टू एक्सेप्ट। सो महाराज, ये कहते हुए, आपका मंत्र जाप करते हुए और आपका तहे दिल से शुक्राना करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाकी आप जो ठीक समझें मेरे को बताइएगा, बट not on the, I mean privately, if you could tell me, so that would be much better, so that it's, I don't know,
जो आप ठीक समझे वो देख लीजिएगा गुरुजी महाराज। बस मेरा यही कहने का मतलब था, और सब ठीक है। सो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, आपकी सदा ही जय हो महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज दिन है सोमवार, संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ। समय है शाम के 6:58, 6:58 हुए हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी, विपिन जी और सौम्या जी को भी जय गुरु जी। हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर दिन का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, हर एक क्षण का शुक्राना गुरुपा, हर एक धड़कन का शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे मायके परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे ससुराल की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आज जब सुबह मैं जैसे ही उठी तो मैंने देखा मेरे रूम में ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बहुत सुंदर, बहुत प्यारी बैठी हुई थी। बहुत खुश हुई मैं उसको देखकर, बहुत ही सुंदर थी। शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा, मुझे पूरा विश्वास है आप मेरा सब ठीक करोगे। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। गुरुपा, आप बहुत अच्छे हो। गुरुपा, कष्ट आने से पहले ही बता देते हो और कष्ट काट भी देते हो, हमें पता भी नहीं चलता। गुरुपा, आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, आप हमारा सहारा हो गुरुपा। शुक्राना सत्संग बोलने में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। संगत जी, मुझे क्षमा करना। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सतनाम शिवाहे गुरु, सतनाम शिवाहे गुरु। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। मैं जय अपना गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पे। आज का तारीख है 21 अप्रैल, टाइम यही 7:30 के आसपास है। आज महादेव गुरुदेव का दिन है, सोमवार। मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर मुझसे कुछ ऐसा बोला जाए तो गुरुपा सत्संग परिवार माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा कब कब से मैसेज आ रहा था, गुरुपा का बेटा सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। बस तेरी एक शुक्राना का देर है, सारा काम बना पड़ा है। गुरुपा, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आपका शुक्राना नहीं कर पा रही थी। मैं बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ गुरुपा। आपसे कोई बात छिपा नहीं है गुरुपा, सब कुछ आपके ऊपर सिलेंडर कर चुकी हूँ गुरुपा। सब कुछ आप देखो, मेरा फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, सब कुछ आपके ऊपर मैं छोड़ चुकी हूँ गुरुपा। जो करना आपको ही करना, आप तो मेरे जाने जान हो गुरुपा। बहुत प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ गुरुपा, सब कुछ संभाल लेना गुरुपा। सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दें, फिर भी एक आशा लगता है कि नहीं, गुरुपा साथ हैं, सब कुछ सही होगा, आज हो या कल हो। बस एक अंदर से हिम्मत लगता है, सब्र कर बेटी, सबका समय आता है, तेरा दौर आएगा, ऐसा गुरुपा का मैसेज आता है। बस यही सब मैसेज देख करके हिम्मत आ जाती है। और क्या ही बोलूं गुरुपा, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। बस सब कुछ सही रखना, अपने अंग संग मेरे बनाए रखना गुरुपा। अपना आशीर्वाद मेरे सर पे बनाए रखना। आप मेरे साथ रहोगे, सब कुछ सही होगा, आज हो या कल हो गुरुपा। इसी वाणी के साथ मैं विराम करना चाहती हूँ अपने सत्संग को। और सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी को भी मैं तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद करना चाहती हूँ कि अगर वो शेयर ना करे तो मेरा सत्संग शेयर भी ना हो। उन लोग को भी ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुपा।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा, जय मेरे गुरु प्यारे जी, गुरुपा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन कल्याण स्वामी चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 21 अप्रैल, सोमवार का दिन है और समय हो रहा 9:13 संग जी। और परसेंटेज है बैटरी का 76%, 13 नंबर यानी कि डबल 13 नंबर की ब्लेसिंग समय गुरुपा दे रहे हैं और 9 दुर्गा की ब्लेसिंग समय मिल रही है मेरे गुरुपा के साथ साथ ही संग जी। और इसके लिए भी आपका अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा कि सब कुछ सच बात है गुरुपा। और खैर मैं अपने कृपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने कृपा का मामन जाप करूँगी समझिए। आप सभी मेरे साथ मामन जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। देखिए संगत जी, सच में विश्वास की जीत होती है। जब हम सच्चे मन से कृपा के ऊपर विश्वास करते हैं और वो विश्वास हमारे कृपा ही हमारे अंदर वो क्रिएट करवाते हैं। हम घबराते नहीं हैं, हमें पता होता है गुरुपा है ना, बस कुछ भी नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। हमारे डियर वंस में किसी को भी कुछ भी नहीं हो सकता है। गुरुपा अगर हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग रहते हैं हमारे गुरुपा हमें कुछ भी नहीं होने देंगे। हमारे गुरुपा सच में समझिए, विश्वास की पक्की विश्वास होती है मेरे गुरुपा। विश्वास वो कराते हैं और विश्वास की जीत भी हमेशा गुरुपा कराते समझिए। देखिए तुरंत का तुरंत ही हमें गुरुपा फल देते हैं। और जो विश्वास था कि कहीं नहीं जाएगा, भाई जहाँ भी गया है वो आएगा जरूर, घर जरूर वापस आएगा। सच में संगत जी, भाई का जो भी परिस्थिति हुई मायके में, भाई मतलब हुआ कि अब मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, ऐसा करके चला गया था अचानक से उठ के, जो भी हुआ घर पे। उसके बाद मन घबराया नहीं, इतना तो विश्वास था गुरुपा है। हाँ घर पे बाकी, क्योंकि मैं तो इतनी दूर हूँ, बाकी जो वहाँ पे थे तो क्योंकि परिस्थिति जब एकदम विपरीत हो जाती, हम अपने से छोटे को अगर तकलीफ में देखते हैं तो हमें तकलीफ होनी लाजमी है संग जी, क्योंकि वो सबसे छोटा भाई है हमारा। हम सब भाई बहनों में सबसे छोटा, मम्मी पापा हम सब में सबका लाडला। और क्या है वो अ, सबसे छोटा है और वो इतना उसको टॉर्चर कर दिया गया कि वो सबसे बूढ़ा दिखने लगा संग जी, इतने ही छोटे उम्र में। खैर मेरे गुरुपा हैं, कहते हैं ना कि गुरुपा को जब किसी की सच्चाई दिखानी होती है ना, तो ये चीज़ें होनी लाजमी है और होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत विश्वास करता है मेरा भाई, बहुत। संगत जी वो वापस घर आ चुका है मेरे गुरुपा। इसके लिए भी आपका नित्य नमस्कार है मेरे गुरुपा। तो दीदी लोग को मतलब ये होता कि क्या हुआ, नहीं हुआ, अभी तक आया नहीं। मैंने बोला कोई बात नहीं है, गुरुपा हैं हमारे। फिर संगत जी मैंने क्या किया, उसकी एक फ़ोटो मेरे पास थी, मैंने उस पर जल प्रसाद छिड़क दिया और गुरुपा की जल प्रसाद छिड़क के गुरुपा के चरण के पास बस उसको सटा के चरण पे रख दिया, बस कि गुरुपा ये आपका बच्चा है, आपके चरणों पे समर्पित है मेरे गुरुपा। अब आप जानो, आपका काम जाने इसका क्या करना नहीं करना, और जो भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। और गुरुपा को पता है संगत जी, हम सभी को पता है गुरुपा कभी भी हमारे साथ बुरा नहीं होने देते हैं। हाँ लोगों की जो असलियत होती है ना, सच्चाई होती है ना, वो ज़रूर सामने आता है। भाई को बहुत तकलीफ हुआ हो रहा है, बहुत तकलीफ में है वो, लेकिन इसलिए आज वो छोटी सी तकलीफ दे करके गुरुपा है ना, जो जीवन भर के लिए जो उसको तकलीफ होगी ना संगत जी, वो सारे उसको तकलीफ़ों से उबारने के लिए ये सारी तकलीफ़ें मिल रही है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हम जब किसी पे अंधा विश्वास करते हैं ना, और उस इंसान की हमें असलियत पता होती हुए भी कभी कभी हमारा दिमाग को इस तरीके से कंट्रोल कर लिया जाता है कि हम सब कुछ जानते हुए भी हमें कुछ समझ नहीं आता है कि हो क्या रहा है आखिर। लेकिन मेरे गुरुपा, इसके लिए भी आपका नित्य नमस्कार है मेरे गुरुपा। सबके जान में जान आ गई मेरे गुरुपा, क्योंकि कहते हैं ना कि भाई है, एक ही है, मम्मी पापा हैं, हम सब हैं गुरुपा। वो आपका बच्चा है मेरे गुरुपा। आपने कहते हैं ना कि लाज रख ली मेरे गुरुपा। अगर वो कहीं अगर चला जाता मेरे गुरुपा, अगर वो नहीं आता मेरे गुरुपा, तो ना जाने क्या होता। क्योंकि वो जब हमारी जॉइंट फैमिली थी तो इससे भी पहले जब उसके साथ बहुत ज़्यादा एक दो बार अंकल लोगों ने उनके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया था, तो वो बहुत छोटी कम उम्र में ही वो घर छोड़ के चला गया था। लगभग 2 महीने के बाद फिर वो ऐसा करके नाना जी के घर वो पहुंचा था। उसको नाना जी बहुत प्यार करते थे, वो नाना जी से बहुत प्यार करता था। तो उस दिन उनकी 10वीं थी नाना जी की, तो वो नाना जी ने ही वो मतलब नाना जी उसको बुला लिए समझ लो एक तरीके से।
तो मेरे गुरुपा, और आज मेरे गुरुपा आप उसको जाने ही नहीं दिए मेरे गुरुपा कहीं भी इधर उधर। वो आ गया गुरुपा, वापस आ गया, और वो घर आने के बाद पता है घर का माहौल कैसा होगा संज्ञा जी। तो एक होता है कि नहीं, मैंने बस मम्मी पापा का चेहरा मुझे याद आया कि मैं नहीं रहूँगा तो मेरे मम्मी पापा के साथ क्या होगा, कैसे रहेंगे मेरे मम्मी पापा, इसलिए मैं घर आ गया। बाकी को तो बस क्या है, नहीं है, सारी सारी सच्चाई तो गुरपा मेरे सामने तो आप ला दिए गुरपा। सब कुछ गुरपा इस कीचड़ के दलदल से बाहर निकाल दो बस गुरपा, आपका अनंतम मुस्काना मेरे गुरपा। संगा जी और एक बात कि इसमें भी एक और बड़ी अच्छी चीज़ हुई, जो मेरे भाई को ना मतलब हम लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा गलत भावना उसके मन में डाला जाता है, स्पेशली मेरे और मेरे हस्बैंड के मेरे हस्बैंड के लिए, मतलब खास करके मेरे हस्बैंड के लिए उसके मन में बहुत ही ज़्यादा जो गंदगी होती है वो भरा जाता है। तो लेकिन आज हम में से किसी का भी कॉल उसने रिसीव किया, इनकमिंग कॉल क्या कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था, क्या किया था, ब्लॉक तो नहीं किया था लेकिन उसने क्या कर दिया था पता नहीं। और लेकिन हाँ, जब मेरे हस्बैंड ने उनको उसको कॉल किया, मैं उनको नॉर्मली कुछ बताती नहीं हूँ, लेकिन शायद कहते हैं ना गुरुपा को किसके द्वारा किसका क्या करवाना पता नहीं, लेकिन इनके ये जब इन्होंने कॉल किया मेरे हस्बैंड ने, तो उसने कॉल रिसीव किया संगा जी, उसने बातें भी उन्हीं को कॉल करी थी कि वह फिर से बात करो ना कहानी, क्योंकि लेट हो गई थी काफ़ी और वो आया नहीं था घर। लेकिन फिर मतलब वो घर पे पहुंच गया तो मतलब होता है कि हाँ चलो वो भी हैप्पी हो गए। मेरे गुरुपा इसके लिए भी आपका नितम नितम मुस्काना मेरे गुरुपा, नितम नितम मुस्काना। ये घर आपका है मेरे गुरुपा, आप इस घर के गार्जियन हो मेरे गुरुपा। जैसे इतने दलदल से बाहर निकाला मेरे गुरुपा, इस बहुत गहरा दलदल में फंस गया मेरे गुरुपा, आपका बच्चा है मेरे गुरुपा, आपका बच्चा है मेरे गुरुपा। इस दलदल से उसको बाहर निकाल दीजिए मेरे गुरुपा। पूरे एकदम कहते हैं ना कि इंसान जब किसी का रोआ रोता है ना गुरुपा, वैसा ही हाल अभी मतलब कर रखा है उस सबने उसका, कि ना इंसान हंस सकता है ना रो सकता है, ना छोड़ सकता है ना पकड़ सकता है, कुछ भी नहीं मेरे गुरुपा। बस आप ध्यान दो मेरे गुरुपा, और अब मैं अपना स्काना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी गुरुपा। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अंतिम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हो तो जग है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं मेरे गुरुपा। आप हैं तो हम हैं, हम हैं, हम आपसे हैं मेरे गुरुपा, आप हमसे नहीं, है ना मेरे गुरुपा। लेकिन आप कहते हो कि आप सभी संगत में बसते हो मेरे गुरुपा, आप ही की वजह से हम संगत हैं मेरे गुरुपा। हम जो बच्चे हैं गुरुपा, मैं किसी और का नहीं जानती मेरे गुरुपा, लेकिन मेरा और मेरे परिवार को जो आपने थामा सच में मेरे गुरुपा, अगर 2024 में आपने नहीं थामा होता ना मेरे गुरुपा, सिर्फ मैं ही नहीं मेरे गुरुपा, मेरी फैमिली में एक एक इंसान का मेरे गुरुपा कोई औचित्य नहीं था मेरे गुरुपा। हम सब कहाँ होते होते या नहीं होते, हमारा क्या हो रहा होता पता नहीं था मेरे गुरुपा। बस आप हो मेरे गुरुपा, इसलिए हम सब बचे हैं मेरे गुरुपा। आपका अनंतम नित्य मुस्काना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम नित्य मुस्काना। नानक नाम चढ़ती कला तेरी भाने सर्वदा भला, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और एक बात और समझ जी, ये देखिए कि आपको पता है जब अभी मैं बात कर रही थी भाई आया, तो जहाँ पे मैं नीचे बैठी हुई थी बेडरूम में ही, वहीं पर ज़मीन पे एकदम टाइनी सी, बिल्कुल टाइनी सी, एकदम क्रीम कलर की बटरफ्लाई हमारे पास बैठी हुई थी संगत जी। वो गुरुपा ही थे संगत जी, जो हमारे बीच बैठ करके हमारे से हमारी बातें सुन रहे थे, हमसे बातें कर रहे थे, और कहीं ना कहीं वे बोल रहे थे, मुझे समझा रहे थे कि मेरा बच्चा तो टेंशन मत ले, मैं तुम सबके साथ हूँ। कोई अगर ऐसे ही किसी के ऊपर लांछन लगाए, कोई किसी को परेशान करे, किसी को बर्बाद करना चाहता है, ऐसा थोड़ी है, इतना आसान थोड़ी है। गुरपा के रहते हुए गुरपा के बच्चों के साथ कोई कुछ भी कर सकता है क्या, इतना आसान नहीं है मेरे गुरपा। इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरपा। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी बेटी कल्पना भाटिया। 21 अप्रैल अमृत वेला सत्संग सोमवार, शिव जी का वार, अपने गुरु पाक के श्री चरणों में मैं 5:52 पर अर्पित कर रही हूँ। गुरु महाराज जी विपिन और सौम्या जी के इस पवन चैनल पर कर रही हूँ। गुरु पाक कृपा करना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पाक। आपकी महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपको मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से दंडवत प्रणाम। आपने सुबह मुझे अमृत वेला करने के लिए जगा देते हो गुरु जी, उसके लिए लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपका प्यार मिला है, शरण मिली है, आपकी कृपा मिली है, भक्ति मिली है, शक्ति मिली है, निरोगी काया दे रहे हो गुरु जी, बख्श रहे हो। यही बहुत है गुरुपा, यही बहुत है जो मैं बैठ के आपका अमृत वेला शुक्राना कर पा रही हूँ। हाथों में शक्ति है, पैरों में दे दोगे गुरु जी, अभी कम है, नसें बहुत ज्यादा अभी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, दबी हुई है, लेकिन मैं बैठ पा रही हूँ, खड़ी हो पा रही हूँ, चल रही हूँ। इसके लिए लख लख शुक्राना है गुरुपा आपका, कोटन कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी कृपा से सारे काम बनने वाले हैं। आपने बहुत बहुत असीम ब्लेसिंग भेजी है, उसके लिए लख लख शुक्राना है गुरु जी। आपने कहा है गुरुपा, तेरी भक्ति का इतना बड़ा फल मिलने जा रहा है कि तू खुशी के मारे फूली नहीं समाएगी। जो तू मेरे तो दिन रात मांग रही सी, वो अब तुझे वो मिलने वाला है। कुड़िए, तेरी सारी अरदास पूरी होएगी। महाशिव तेरे नाल है, भरोसा रख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कह रहे हैं तेरे आंसुओं का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। इतना रोंदी है तू, उससे 1000 गुना ज्यादा तेरे दामन विच खुशियां दे रहा हाँ। तू शुक्राना कर दे नहीं थकेंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जितना भी शुक्राना करें उतना कम है गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ने कहा तेरी सफलता मैं लिख रहा हाँ। तेनू न्यू ड्रीम होम ते न्यू ड्रीम जॉब भी ब्लेस कर रहा हाँ। चंगा है ना पुत्र, खुश हो जा। जी गुरु महाराज जी, बहुत बहुत खुश हो रही हूँ। आपने ब्लेसिंग दी है और मैंने बोल दी है गुरु जी। पता नहीं अभी सबको जब भी खुशी मिलेगी खिल मिलेगी, लेकिन कृपा है आपकी, मुझे पूरा भरोसा है गुरुपा आप पर। जरूर मेरी खुशियों के लिए आप दिन रात मुझे मैसेज दे रहे हो, तो जरूर चल के वो मेरे पास आने वाली हैं। गुरुपा ने क्या जल प्रसाद पींदी रही, ये मंत्र जाप कर दी रही। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपकी असीम असीम कृपा है। हम आपके बच्चे हैं, हम सब आपके छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। इन बच्चों की सब गलतियां आप माफ कर रहे हैं, माफ कर देते हो गुरु जी। आपका दिल बहुत बड़ा है मेरे गुरुपा। हम हजारों ही गलतियां करते हैं हर रोज। खुद हमारी नजर में हमारी गलतियां बहुत बार आ जाती हैं, आ ही जाती हैं। जब हम खुद ही गलती करेंगे तो खुद को तो पता होता ही है कि मैंने क्या गलती कर दी।
पता नहीं कैसे कभी कभी कुछ बस में नहीं रहता, जैसे गुस्सा आ जाना और चिल्ला देना और बोल देना कुछ भी मर्जी। उसके लिए मैं बार बार आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ गुरुपा। मेरे गुस्से पे मेरा कंट्रोल रहे, मुझे शक्ति दे दो गुरुजी। मैं तो चाहती हूँ कि गुरुपा मंत्र जाप करूँ, मंत्र जाप करने के बाद मैं ध्यान में बैठूं। ध्यान में नहीं बैठ रही हूँ कई दिन से गुरुजी, क्योंकि उसमें मुझे नींद आ जाती है गुरुजी, ध्यान नहीं लग पाता है। मुझे पता है अगर मैं ध्यान सिमरन करने लग जाऊं तो उससे गुस्से में कंट्रोल होगा, जरूर होगा। ये बहुत बड़ी शक्ति होती है ध्यान सिमरन। अभी करूंगी गुरुपा, आपकी कृपा से ये भी शक्ति बख्श दीजिए गुरुजी, ये भी दात दे दीजिए कि सुबह ही मैं ध्यान कर पाऊं, अमृत वेला करने के बाद, शुक्राना सत्संग करने के बाद। गुरुपा हम तो आपके हाथ के खिलौने हैं, कच्ची माटी के घड़े हैं जिन्हें आप शेप दे रहे हो गुरुजी। बहुत अच्छी शेप दे रहे हो गुरुजी। आपने हमारा जैसे भी ढालोगे हम वैसे ही ढल जाएंगे गुरुजी, क्योंकि हम तो शुरू से ही सीख रहे हैं, ABC से ही सीख रहे हैं। बहुत सुंदर हमारी मूर्त बना देना गुरुजी, सारे विकारों को हटा के मिटा के। गुरुपा यही चाहते हैं कि सारे विषय विकार हमारे से दूर हो जाएं। काम क्रोध लोभ मोह अंधकार अहंकार, इनसे हम दूर रहें। सबसे बड़ा तो ये क्रोध ही है गुरुजी, हम इससे बहुत बहुत बचने की कोशिश कर रहे हैं गुरुजी। क्योंकि जब जिन दिनों में मेरा BP गड़बड़ हो जाता है गुरुजी, उन दिनों में ही मेरी जो शक्ति होती है वो बोलने की, बताने की, किसी से काम करवाने की, वो बहुत कम हो जाती है और फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होती है और मुझे गुस्सा आता है। फिर मैं जानती हूँ गुरुपा मेरे अंदर काफ़ी कमज़ोरियाँ हैं गुरुजी। आपकी ताकत से, आपकी कृपा से मुझे सब शक्ति मिल जाएगी, मैं जानती हूँ। आप ठीक कर दोगे गुरुजी, अब मैं जानती हूँ गुरुजी। गुरुजी आपने हमारा हाथ थामा है और भक्ति की राह दिखाई है, तो हम चल रहे हैं गुरुजी आपके बताए हुए रास्ते पे। फिर भी हम बहुत नादान हैं गुरुपा, लड़खड़ा जाते हैं और आप हमें संभाल लेना गुरुजी। गुरुपा आप कह रहे हैं कि संध्या वेला टाइम पर करना चाहिए। मंत्र जाप में 7 बजे के बाद करती हूँ। जोत अगरबत्ती मैं 7 बजे से पहले ही, 5 से 7 के बीच में पहले ही 6 साढ़े 6 तक जरूर कर लेती हूँ गुरुपा। यही टाइम आप लिख रहे हैं, बता रहे हैं गुरुजी। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आपने बहुत ही प्यारी हमें जिंदगी दी है गुरुजी, और
ये मानुष का जो चोला दी है गुरुपा, बहुत ही अनमोल है गुरुजी। हमें 84 लाख जोनियों के बाद मिलता है ये। पता नहीं कितने जन्मों तक हम भटकते रहे गुरुपा, किन किन योनियों से हम होके आए हैं, गुजर के आए हैं गुरुजी। अब आपकी शरण में है, ये जन्म संवार देना गुरुजी, और हमें मोक्ष प्रदान कर देना गुरुपा। जन्म मरण का हमारा खत्म कर देना, आना जाना हमारा खत्म कर देना गुरुजी। अपनी शरण में रख लेना मेरे गुरुपा, अपनी भक्ति में रख लेना मेरे गुरुपा। अपने सचखंड में थोड़ी सी जगह दे देना गुरुपा, किसी भी कोने में थोड़ी सी जगह दे देना गुरुजी। हमारा आवागमन आप ही मिटा सकते हैं गुरुपा। मैं मानती हूँ मैं बहुत ही अज्ञानी हूँ, मंत्रहीनम क्रियाहीनम बुद्धिहीनम, कुछ भी नहीं जानती। सिर्फ आपका प्यार है, और आपने जो मुझे हाथ थाम के सिर पर मेरा हाथ रखा है, मेहरों वाला हाथ रखा है, अपनी द्वार पे बिठाया है गुरुपा। चाहे कुकर समझ के ही बिठा लो गुरुजी, मैं तेरे दरदा कुकर, हाँ गुरुजी। किसी भी रूप में बिठा लो मेरे गुरुपा, लेकिन रखना अपने द्वार पर ही। हम याचक हैं तेरे दर के गुरुपा, भिखारी हैं तेरे दर के गुरुपा। झोली फैला के आपके दर पे बैठे हैं, कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, और आपकी चरण शरण की भीख मांगने आए हैं। दर पे बैठे हैं गुरुजी, तेरे दर पे बैठे हैं। आया हूँ तेरे दर पे सवाली। वो भजन याद आ रहा है लेकिन पूरा नहीं याद आ रहा है गुरुपा। आप तो बहुत ही दयावान हैं गुरुजी, मेहरबान मेरे गुरुपा, दयावान मेरे गुरुपा। साहिब मेहरबान, मेरा साहिब मेहरबान। मुझ पर मेहर बरसा रहे हो और मेहर करते रहना। मेरी झोलियाँ अपनी भक्ति से भरते रहना, अपनी चरण शरण से भरते रहना। तेरा मार्ग कभी ना छूटे गुरुजी, तेरा साथ कभी ना छूटे मेरे गुरुपा। मेरा हाथ कभी ना छूटे गुरुपा। मैं बड़ी कमज़ोर हूँ, मैं अगर उंगली पकड़ूंगी तो मेरी उंगली मुझसे छूट ना जाए, इसलिए आप ही मुझे कस के पकड़ के चलना गुरुपा। आपने कहा है कि पग पग मेरे पीछे चलती आ, तुझे सब मिलेगा, सब मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने कहा है तू मेरी बेटी है, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, और अब मैं तुझे अपने पास ही रख लूंगा, ये भी कहा है गुरुपा। और आपने कहा है अब मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा गुरुपा, ये भी कहा है गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप बहुत ही दयालु हो प्रभु, कृपालु हो प्रभु। हर तरह से आप साक्षात पार ब्रह्म भगवान, त्रिकालदर्शी भगवान, जो मेरे पल पल की खबर रखते हो गुरु जी। मुझे तो कुछ भी नहीं पता मेरे गुरुपा, कल क्या होना है, अगले पल क्या होना है। इसलिए मैं अपनी बागडोर आपके चरणों में छोड़ के बैठी हूँ गुरु जी।
आपने मेरा हाथ थाम लिया है गुरुजी, मुझे अपने साथ जोड़ लिया है गुरुजी। उसके लिए आपका कोटन कोट शुक्राना है, लख लख शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। गुरुपा, मेरे बच्चों के सिर पर भी आपका बहुत मेहर वाला हाथ है गुरुजी। आपने कहा है कि तेरे बेटे को बहुत कामयाबी मिलेगी, तू उसका ध्यान भी रखा कर, उसको जल प्रसाद दे, जल प्रसाद पिला। गुरुपा का चंगिया नसीबा वाला मुंडा है, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਛੇਤੀ समझ आ जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और भी ब्लेसिंग्स भेजी हैं गुरुपा आपने कि बेटा तुझे बड़ा घर ब्लेस कर रहा हूँ, सुन ले, तेरे लिए ही ये ब्लेसिंग्स भेजी है। तेरा बहुत बड़ा कष्ट सपने में ही कट जाएगा बेटा। मैं तुझे कष्ट में नहीं देख सकता, मैं खुद तेरी रक्षा के लिए ही खड़ा हूँ। और सत्संग की ब्लेसिंग्स ये 7 लोगों को शेयर कर दें। हाँ जी गुरुपा। जय गुरु जी महाराज जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप कह रहे हैं अब तेरे कष्टों का अंत है। मैं ये सत्संग विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ गुरुपा, और मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि वो मेरा सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर कर देते हैं आगे। और आपकी आज्ञा से ये सत्संग शेयर भी कर रही हूँ गुरु जी। इसलिए विपिन जी और सौम्या जी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना है, उनकी इस निष्काम भाव से सेवा के लिए। गुरुपा, आपकी चरण शरण में ये विनती है कि बस आप जो आप कह रहे हैं तेरी भक्ति से मैं खुश हूँ, जितनी भी थोड़ी सी भी जो भी मैं, अगर आप उसे भक्ति की संज्ञा देते हैं तो मेरी भक्ति को स्वीकार करके गुरुपा इसे और बढ़ाइए। हम तो शक्तिहीनम मंत्रहीनम क्रियाहीनम है गुरु जी, कुछ भी नहीं जानते हैं। आपने जो भी स्वीकार किया है उसके लिए लख लख शुक्राना है गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपकी कृपा बनी रहे गुरुपा, सदा मंत्र जाप चलता रहे मन में, मंत्र जाप करती रहूं, जल प्रसाद पीती रहूं और सत्संग शुक्राना करती रहूं गुरु जी। अमृत वेला संध्या वेला दोनों बार का शुक्राना करती रहूं गुरु जी। मैं ही अपने घर का दिया जलाती हूँ, मैं ही सब अभी सारा काम कर पाती हूँ। जब आपकी आज्ञा होगी कोई भी और जोत बत्ती करने वाली घर में आ जाएगी गुरुपा, तो भी ये नहीं है कि मेरे को छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन मेरी घर में जोत बत्ती जलाने वाली आ जाए गुरुपा। अगर एक टाइम भी मुझे भगवान ना करे कुछ हो जाता है तो कोई तो बैठा हो ना घर में, जोत बत्ती तो जलनी चाहिए ना गुरु जी। इतनी कृपा बरसाओ गुरुपा, और आप बरसा रहे हैं उसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ। मुझे गुरुपा आपका दर मिला है। आपको तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, सिर्फ आप ही सुनते हो मेरी। आपने कहा है जब तेरे साथ और कोई नहीं खड़ा था तो मैं ही खड़ा था, मैंने ही तेरी बाह थाम रखी थी और मैं ही हमेशा खड़ा रहूंगा तेरे साथ। उसके लिए लख लख शुक्राना है गुरुपा, कोटन कोट शुक्राना है गुरुपा।
आपसे आपकी बेटी रोज सेवा तो मांग लेती है, लेकिन अभी भी मैं लंगर प्रसाद नहीं बना पाई हूँ। आज सुबह मैं फिर कोशिश करके आपकी दया से लंगर प्रसाद बनाऊंगी गुरुजी। आपका लंगर प्रसाद आपने कहा है शब्द वाणी लगा के, पाठ लगा के और भोग बना लेना, वही मेरा लंगर प्रसाद बन जाएगा। जी गुरुपाद अनंतम अनंतम शुक्राना आपका गुरुपाद, कोटन कोट शुक्राना। यहीं पे विराम लेती हूँ। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सब संगतों का भला करना गुरु जी, पूरे संसार का भला करना, सब आपकी शरण में है गुरु जी। सबके घर में खुशियाँ बरसाओ गुरु जी, आनंद दो, चारों तरफ आनंद हो। सारी दुनिया की नेगेटिविटी को आप अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लो गुरु जी। आप कृपालु भगवान, सब पर दया करो, सब पर सबकी रक्षा करो, सबको ब्लेसिंग्स दो गुरु जी। सब खुश रहे संसार में, कोई दुखी ना रहे गुरु जी, कोई झगड़े ना हो, कोई हाहाकार ना हो, कोई तबाही ना हो, सब बच्चियों की रक्षा हो, सब छोटी बच्चियों की भी रक्षा हो गुरु पाप। पाप मत बढ़ने देना गुरु जी, पापों का अंत करो गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। जय शिव भोले बाबा, जय जय डमरू वाले, जय जय कृपालु भगवान। जय गुरु जी, जय गुरु जय जी। गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कलकत्ता से बोल रही हूँ। आज सोमवार मेरे शिव जी की बार संध्या बेला मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ बिपिन अंकल के चैनल में। मंत्र जब से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी, हर बेले शुक्राना गुरु जी। अब इतना ख्याल रखते हैं मेरे और मेरे परिवार के लिए गुरु जी। आपको चरण में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। अब बहुत स्वस्थ रखे हैं हर पल मेरे और मेरे परिवार के स्वास्थ्य का, हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं गुरु जी। गुरु जी बहुत सारा सत्संग सुना के, सारा दिन भर सत्संग सुना के संगत जी मैं तो चौंक जाती हूँ गुरु जी। पैर का मेरे पैर में दर्द है, नी में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, मेरे आँख में भी कमजोर है पावर। गुरुजी बहुत सारा सत्संग इसी के बारे में बहुत सारा सत्संग सुना रहे हैं और बोल रहे हैं बेटी मेरा जल प्रसाद पी ले और चंदन टीका लगा ले और मेरा मंत्र जप कर, तू सचमुच ठीक हो जाएगा, तू पूरा ठीक हो जाएगा, कुछ भी चिंता मत कर, सब चिंता मुझ पर छोड़ दे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर बेले शुक्राना गुरुजी। इतना सुस्त रखे हैं गुरुजी, मेरे नी का प्रॉब्लम सचमुच बहुत कम हो गया है संगत जी। गुरुजी तो बोल रहे हैं जी बेटी जहाँ पर दर्द है वहाँ पर 7 बार थप्पी मार और उस हाथ रगड़ के मालिश कर, 7 मिनट हाथ रगड़ के मंत्र जप करके मालिश किया कर, वो जो नस है नस खुल जाएगा, फिर उसमें ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाएगा और दर्द कम हो जाएगा। संगत जी मैं तो वो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे टाइम भी नहीं मिलता है, इतना घर के काम में बिजी हो रहती हूँ।
गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत सारा मैसेज देके मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे बेटी सबको को स्वस्थ रख रहे हैं गुरुजी। गुरुजी मेरे बेटी के लिए बहुत ब्लेसिंग्स दिए हैं, उनके करियर के लिए ब्लेसिंग्स दिए हैं गुरुजी, उनके जीवन के लिए ब्लेसिंग्स दिए हैं, उनके कष्ट कटाने के लिए भी आज सत्संग मुझे सुना है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल को पहले से बहुत हस्बैंड अंकल सुस्त रहते हैं, उनके भी गुरुजी कष्ट कटा रहे हैं गुरुजी। उनको भी गुरुजी अपना शरण में ले लिए है गुरुजी, उनको भी हाथ पकड़े हैं मेरे हस्बैंड अंकल, अभी गुरुजी को मानने लगे हैं गुरुजी। सब कुछ अब ठीक कर दे रहे हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल मेरे घर में अब रहते हैं, मेरे दिल में रहते हैं गुरुजी। हर पल अब मेरे सोच में रहते हैं गुरुजी। मेरे घर से जो नेगेटिविटी था मेरे घर में, जो ब्लैक मैजिक था, जो नेगेटिविटी था, सब दूर कर दिया है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है जीवन में गुरुजी। अभी मुझ पे और भी ज़्यादा परिवर्तन लाना पड़ेगा गुरुजी। मैं जानती हूँ मेरा गुस्सा आगे चलाते हैं गुरुजी। क्या करूँ गुरुजी, संसार में रह रही हूँ। मुझे कभी कभी मुझ में कंट्रोल नहीं हो पा रहा है गुरुजी। मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ गुरुजी, लेकिन आप तो सब सिचुएशन जानते हैं गुरुजी, वो भी ठीक हो जाएगा आपकी कृपा से। लेकिन संगत जी, पहले मैं जो था जैसे थे मैं गुरुजी, उस हिसाब से गुरुजी मुझे बहुत चेंज किए हैं गुरुजी। मुझ पे बहुत सारा चेंज लाए हैं। मेरे गुस्सा बहुत, अभी तो गुस्सा कुछ भी नहीं है, पहले तो मैं बहुत गुस्सा कर देते थे, मुंह का ऊपर सामने बोल देते थे गुरुजी। वो सब गुरुजी आहिस्ता 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 करके मेरे अंदर से बहुत नेगेटिविटी निकल दिए है। लेकिन अभी थोड़ा बहुत अभी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि घर में रहने से तो जैसे मेड लोग है, जैसे हर सिचुएशन में मेरा घर तो चलाना पड़ता है गुरुजी। इसीलिए कभी कभी गुस्सा हो जाता है। गुस्सा नहीं करती हूँ, लेकिन थोड़ा कड़ा मैं स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ। लेकिन वो भी गुरुजी बोले हैं नहीं, वो भी नहीं है, तो तुझ में और भी बदल लाना पड़ेगा गुरुजी। आप जैसे बोलेंगे वैसे ही मैं हो जाऊंगी, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से। आप जो मुझ में परिवर्तन ला रहे हैं गुरुजी, मेरे अंदर से जो नेगेटिविटी निकल रहे हैं गुरुजी, मैं और भी मुझ में परिवर्तन आ जाएगा गुरुजी। आप आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। आप मुझे सब कुछ सहन लेके लिए शक्ति दीजिए गुरुजी, क्योंकि अब मैं ये तो सिचुएशन देख के मैं आँख नहीं बंद कर सकती हूँ गुरुजी। इसमें तो मैं तुरंत मेरा मैं क्या बोलूँ गुरुजी, ऐसे ऐसे सिचुएशन हो जाते। सॉरी संगत जी, ऐसे ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जीवन में। संसार में रहने के लिए ऐसे ऐसे सिचुएशन आ जाता है, तब मैं कुछ स्ट्रिक्ट होना पड़ता है गुरुजी। लेकिन आप अगर चाहे तो आप बना दीजिए, आपके जैसा, जैसे आप चाह रहे हैं गुरुजी, वैसे आप मुझे बना दीजिए गुरुजी। और क्या बोलूं गुरुजी, आपको तो हर पल के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे जीवन इतना सुंदर बना दिए है गुरुजी, मेरे संसार इतना सुंदर बना दिया है गुरुजी। चारों तरफ से गुरुजी बहुत सारा, चारों तरफ बहुत सारा परिवर्तन आया है गुरुजी। मेरे बेटी के अंदर में परिवर्तन लाया है गुरुजी, मेरे हस्बैंड अंकल के जीवन में परिवर्तन लाया है गुरुजी, मेरे संसार में मेरे जो सारा दिन का जो काम है उसमें भी परिवर्तन लाए है गुरुजी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अभी बहुत खुश हूँ, सुस्त हूँ। पहले तो मुझ में बहुत बीमारी था, अभी मैं बहुत सुस्त हूँ। गुरुजी आपकी कृपा से सब कुछ हो रहा है गुरुजी। और क्या बोलूँ, आपके चरणों में मेरी और मेरी परिवार के हर सदस्य की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप कल बताए थे गणेश जी तेरे ऊपर गुस्सा है, क्योंकि मैं उस संगत में मैं उस सत्संग में सुना है संगत जी, जो कोई बोल रहे थे जो उनके हाथों से कोई चूहा घर में मर गए थे, इसीलिए वही गणेश जी इसीलिए बहुत गुस्सा है, नाराज है। संगत जी मेरे भी ऐसे सिचुएशन हुआ था, यही 1 महीना पहले क्या हुआ, मेरे रसोई घर में मेरे किचन में अचानक से कहाँ से एक चूहा कहाँ से आ पड़े, और बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। जैसे उसका जैसे चूहा तो दौड़ दौड़ के जाते हैं, इधर से उधर दौड़ के जाते हैं। लेकिन उस दिन क्या हुआ, शाम के टाइम में मैं किचन में कॉफ़ी बना रहे थे और गुरुजी के लिए कॉफ़ी बना रहे थे, और उसी टाइम क्या हुआ, एक चूहा आके मेरे किचन में आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। मैं तो देखा है एक चूहा किचन में ढुके घुसा है, फिर भी मैं कुछ नहीं बोला, ठीक है आ रहा है, ठीक है। और क्या हुआ, मैं तो उसी टाइम मैं वो कॉफ़ी बना के उसका जो वो बॉटल को, कॉफ़ी का जो बॉटल, उसको मैं रखने गए हैं वो किचन में, और थोड़ा टेबल के ऊपर में रखने गए हैं, और अचानक से वो चूहा का क्या हुआ, मेरे पैर के तले अचानक से कहाँ से आ पड़े, और मैं पैर तो मैं संभाल नहीं पाई, उसके ऊपर उसका बॉडी के ऊपर मेरा पैर पड़ गए थे, और उसी टाइम मेरे पैर से मसल कर वो चिपक कर वो छुआ का वो डेथ हो गया था। गुरुजी उसके पहले गुरुजी बोले थे, मैं किसी भी रूप में आएंगे तेरे घर में, और तेरे एक कष्ट लेके चला जाएंगे। गुरुजी मैं तो उसी टाइम तो मैं तो डर गए थे, और मैं तो डर के मारे बहुत चिल्लाया, और उसके मैं तो गिर पड़े। कि कभी तो ऐसे मेरे पैर किसी भी ऐसे तो मैं कोई ऐसे नहीं, किसी को नहीं मारती हूँ। लेकिन उसी टाइम के मैं डर गए थे, और वो देख के देखा है वो चूहा मर गया, मेरे पैर के तले आके मर गया। उसी टाइम तो मैं तो गुरुजी के पास आए, मंदिर में आके गुरुजी से तब तो माफ़ी मांग लिए थे, गुरुजी मैं तो जानबूझ के नहीं किया गुरुजी, अचानक से हो गया। हम तो उसी टाइम मुझे याद भी आ गया, गुरुजी बोले थे मैं आऊँगी, मैं आएंगे तेरे पास, और कि कोई एक दुख तेरे एक दुख लेके कष्ट लेके चला जाएंगे। और अब तो उसी टाइम मुझे याद आ गया ऐसा, ये तो गुरुजी है मेरे संसार से, मेरे परिवार से कुछ कष्ट कटा के लेके चले गए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उस टाइम भी आपको शुक्राना बोले थे, और मेरा मन भी दुख हो गया था, क्योंकि ऐसे चूहा कभी मेरे पैर के नीचे आके चिपक के कभी नहीं, ऐसे डेथ नहीं हुआ है, इसीलिए मैं डर गए थे। और उसी के बारे में गुरुजी अभी बता रहे हैं, गणेश जी तुझ पर बहुत नाराज है, क्योंकि ऐसे चूहा मर गए। गणेश जी सबके सामने सब आपसे मैं माफ़ी मांग रही हूँ गणेश जी, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु जी, गणेश जी। मैं जानबूझ के कुछ भी नहीं किए थे, ये तो अचानक से हो गया था। गणेश जी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं हर संगत के सामने आपके सामने मैं माफ़ी मांग रही हूँ गणेश जी, माफ़ कर दीजिए गणेश जी। मैं और वो जो चूहे का जो आत्मा है उनको भी आप शांति दीजिए। मैं तो जानते नहीं थे ऐसे मर जाएंगे गणेश जी, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, मैं भी उसी टाइम डर गए थे। गणेश जी मुझे माफ़ कर दीजिए गणेश जी, सबके सामने आपसे माफ़ी मांग रही हूँ।
गणेश जी माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए गणेश जी, माफ़ कर दीजिए। और क्या बोलूँ गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल साथ में रहने के लिए शुक्राना गुरु जी, हर बेले शुक्राना गुरु जी, हर दिन के लिए शुक्राना गुरु जी। इतना सत्संग सुना के जीवन के हर कष्ट आप कट रहे हैं गुरु जी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर सिचुएशन से आप हर बुरी सिचुएशन से आप मुझे बाहर लेके जा रहे हैं गुरु जी। मेरे परिवार से जितना नेगेटिव सिचुएशन है वो निकाल दे रहे हैं गुरु जी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और क्या बोलूँ, आप तो सब काम करवा लीजिए गुरु जी। आप तो ऐसे सब काम करवा ले रहे हैं गुरु जी। और भी आपका मन जो चाहे आप आपके बेटी से करवा लीजिए गुरु जी, आपके बेटी से करवा लीजिए। सब कुछ आपको चरणों में समर्पण कर दिया है गुरु जी। मेरे परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही हर पल साथ रहिए, ऐसे हर पल दिल में रहिए गुरु जी। ऐसे आप भी हंसते रहिए और हम लोग को भी खुश रखिए गुरु जी। आप तो कितने कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं गुरु जी, आप भी बहुत बहुत अच्छे रहिए। अगर अगर आप तो पूरा ब्रह्मांड के मालिक है, त्रिलोक के महाराजा है गुरु जी। आपके लिए ब्लेसिंग्स किससे मांगो, लेकिन आप भी बहुत खुश रहिए गुरु जी। आप भी बहुत ठीक रहिए गुरु जी। आप भी बहुत सुस्त रहिए गुरु जी। अब तो जगत संसार के सारे इंसान के सारे क्या बोलूँ, सब कोई का आप कष्ट लेकर रहे हैं गुरु जी। आप बहुत सुस्त रहिए, ठीक रहिए गुरु जी। आप भी खुशी रहिए गुरु जी। आपके चरण में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर वेले शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके पास मैं माफ़ी मांग रही हूँ गुरु जी। जो है जिधर जो है, जो भी पाप किए हैं, जो भी भूल किए हैं, उन सबको आप माफ़ी दे दीजिए गुरु जी। आप तो क्या बोलेंगे गुरु जी, आप तो सब कोई को माफ़ी देने के लिए आए हैं गुरु जी। सब कोई को माफ़ कर दीजिए गुरु जी। सबके तरफ से, परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके पास मैं माफ़ी मांग रही गुरु जी। सबको माफ़ कर दीजिए गुरु जी। सबको स्वस्थ रखिए, खुश रखिए गुरु जी। और क्या चाहिए, बिपिन अंकल स्वामी आंटी की भी आप बहुत सुस्त रखिए, खुश रखिए। जो संगत लोग ये सुन रहे हैं उन सबको आप सुस्त रखिए, खुश रखिए गुरु जी। आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। संध्या वेला, सोमवार संध्या वेला दिल से किया हुआ ये शुक्राना आप स्वीकार कीजिए गुरु जी। आज 20 अप्रैल है। आज के दिन दिल से किया हुआ संध्या वेला मेरा ये शुक्राना मैं मंत्र जप से विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत परिवार जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी। जय गुरु जी विपिन अंकल, आपकी टीम को भी शुक्राना है आप सभी का। और आज का शुक्राना सत्संग, आज तारीख है 21 तारीख और समय रात्रि का 10:30 बज रहे हैं। आज का शुक्राना सत्संग मैं कृपा के चरणों में अर्पण करती हूँ विपिन अंकल के यूट्यूब चैनल पर। तो कृपा का आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले महामंत्र जाप संजीवनी बूटी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु सदा साई। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा ही साय, हम सबके सदा ही साय। गुरुपा आज का शुक्राना सत्संग आपके चरणों में मैं आपकी आज्ञा लेकर करना चाहूँगी, और वही शुक्राना सत्संग शेयर हो जो आप चाहते हैं। एक भी शब्द अपनी तरफ से ना बोलूं, और सत्संग शेयर करते समय यदि कोई गलती हो जाए, शब्दों में थोड़ा त्रुटि हो जाए, हेर फेर हो जाए, और कोई भी शब्द आपको अहित कर जाए तो प्लीज़ हमें क्षमा कर दीजिएगा। तो ग्रुप आज का शुक्राना सत्संग ये है कि कल हमने घर में एक मधुमक्खी देखी। वो बड़ी वाली जो होती है, और वो बहुत बुरी तरह मेन डोर पे थी, बहुत बुरी तरह से उड़ने की कोशिश कर रही थी, पर वो उड़ नहीं पा रही थी। वो मुझे ठीक लग रही थी, पर वो उड़ क्यों नहीं पा रही थी हमें नहीं मालूम। हमें ध्यान, हम थोड़ी देर खड़े रहे, हम मंत्र जाप करते रहे, और ग्रुपा से यही अरदास करते रहे कि वो उसको कुछ भी ना हो, वो ठीक हो, और कोई भी कष्ट अपने ऊपर ना लें। गुरु पापा, बहुत पीड़ा होती है, और बस आप समझ सकते हैं उस समय कैसा लगा होगा हमें। तो हमने अरदास की, हम 10 मिनट वहाँ खड़े रहे और वहाँ से हट गए। उसके बाद हम जब दोबारा गए, हमें वो मधुमक्खी वहाँ कहीं दिखाई नहीं दी, और घर पे भी वो कहीं नहीं है। तो हम शुक्राना गुरु पापा, वो ठीक होगी और चली गई होगी, उड़ गई होगी अपने परिवार पे। तो शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना, आप आए थे, कोई कष्ट लेकर चले गए, बहुत बहुत शुक्राना। जैसे मैसेज आ रहे हैं, पति पर भी कष्ट, बच्चे पे भी कष्ट, और बहुत सारे ऐसे मैसेज हैं जो मुझे याद नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हम सत्संग बहुत सारे सुनते हैं, और मैं जो छोटे शॉर्ट्स होते हैं वो भी बहुत देखती हूँ, तो मुझे कुछ याद ही नहीं रह पाता है। तो उन सभी मैसेजेस के लिए आपका बहुत 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 शुक्राना। अभी हाल फ़िलहाल का शुक्राना ये है कि आज का, कि हम बच्चे को ट्यूशन छोड़ने जाते हैं 3:30 बजे। आज हम 3:15 बजे गए थे। तो जब हम ट्यूशन जा रहे थे, ट्यूशन पॉइंट पर पहुंचने ही वाले थे, उस मोड़ पर एक छोटी सी ब्राउन कलर की बटरफ्लाई हमारे नहीं, ग्रुपा के नातिन के पहले पास गई, फिर राउंड 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 उसके सर पे घूमने लगी। जैसे हमने शायद नोटिस नहीं किया, वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी, जैसे उन्होंने अपने नातिन की नज़र उतारी हो। और कोइंसिडेंट देखिए कि आज शाम को हम दीपा छब्बर आंटी जी के सत्संग भी सुनते हैं, लाइव वाले भी और उनके शेयर करे हुए भी। तो आज मॉर्निंग में उन्होंने कड़ा प्रसाद बनाने के लिए बोला था, और हमारे पास मैसेज भी आ रहे थे कि कड़ा प्रसाद बना, और चाय के लिए भी बोला गुरु पापा ने कि चाय बना। तो संगत परिवार जी, हमने आज गुरु पापा की इजाज़त से, और गुरु पापा ने अपने हाथों से हमारे से समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद लगवाया और पूजा करवाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु पापा, हम शिव पुराण पढ़ते हैं, तो शिव पुराण पढ़ते पढ़ते जो अध्याय हम पढ़ रहे थे, हमें नहीं मालूम, हमारी ऑटोमेटिकली आँखों में से आंसू आने लगे, और हमें पता नहीं क्या क्या ध्यान आ रहा था, और हमने गुरु पापा से कहा कि हम शिव पुराण पढ़ रहे हैं, ऐसे में आंसू निकलना हमें समझ में नहीं आता। लेकिन हमने किसी सत्संग में सुना था कि अगर पूजा करते समय या कोई धार्मिक किताब पढ़ते समय या शिव पुराण पढ़ते समय आपकी आँखों में आकस्मिक आंसू आने लगे, तो आप भाव विभोर होने लगे, तो आप समझ जाइएगा कि गुरु पापा की बहुत सारी ब्लेसिंग आपके पास है, गुरु पापा आपके पास ही हैं। तो संगत परिवार जी, हमने आज प्रसाद लगाया, हमने बहुत अच्छे से खाया। और एक चीज़, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जो भोग हमने लगाया कड़ा प्रसाद का, हमने वो आज किसी को नहीं दिया, और खाते समय हमें बहुत अजीब लग रहा था कि आज ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने ये प्रसाद किसी को नहीं दिया, वरना हम बांट कर खाते हैं, चाहे एक बच्चे को दें। 3 बच्चे हैं घर में, तीनों में से किसी एक को ज़रूर देते हैं।
तो संगत परिवार जी, हम जब कड़ा प्रसाद खा रहे थे, उस समय दीपा आंटी का हमने फिर से सत्संग सुना, जिसमें ये लिखा था कि जो जो वो बोल रही थी कि जो कड़ा प्रसाद आज आप लगाएंगे वो आपने खुद खाना है, किसी को नहीं देना है। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना गुरु पापा। हमें गिल्ट तो हुआ, लेकिन ये आपकी लीला थी, क्योंकि आपने वो सारा प्रसाद हमें खिलाना था। और संगत परिवार जी, हम इतना मीठा खाते नहीं हैं जितना मीठा आज हमें पापा ने खिलाया। हम प्रसाद पहले भी खा चुके थे, पर जो भोग प्रसाद था वो हमने बाद में उठा के खुद ने खाया। हम सौंफ की चाय नहीं पीते, आज गुरु पापा ने सौंफ की चाय भी बनवाई, सौंफ और इलायची डलवा के। तो अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना गुरु पापा, अच्छे से पूजा पाठ और सब कुछ। और सबसे बड़ा सत्संग ये है कि हमने विपिन अंकल को शेयर भी की है, वीडियो भी और पिक भी। आज हमें बटरफ्लाई के रूप में, क्योंकि हमें कंटिन्यूसली मैसेज आ रहे थे, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा, मैं आ रहा हूँ, मैं चाय पीने आ रहा हूँ, चाय बना ले, इस तरह के मैसेज आ रहे थे। हमने कहा पापा आप जब भी आएंगे हम सेवा में तत्पर रहेंगे आपके। तो संगत परिवार जी, बटरफ्लाई का कलर और डिज़ाइन, काइंड बिलीव दिस, बहुत ब्यूटीफुल बटरफ्लाई है और बहुत बड़ी। और उनके जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल वैसे हैं जैसे हमारे मंदिर में लगे एक स्वरूप है गुरु पापा का, जिसमें वो बस स्माइली करते रहते हैं। और एक छोटा सी आज नोक झोंक भी मेरी उसी उसी स्वरूप में बैठे बाबा से हो रही थी। मैं काम कर रही थी, अकेली थी, मैं उनसे लड़ रही थी। मतलब लड़ना मीन्स कुछ बातें होती है ना बाप बेटी के और पापा के बीच में, तो हम उनसे ये चीज़ कह रहे थे। फिर हमने कहना हाँ आप तो हंसते रहा करो, बस सारी बातें हमारी सुनते रहा करो, हमारी हेल्प मत किया करो। काम के लिए नहीं बोल रहे थे कुछ और बात थी संगत परिवार जी। एक्चुअली मालूम नहीं, पापा के दामाद का मुंह फूला हुआ है, किस बात पे अब मुझे नहीं मालूम, वो बाबा जाने। तो हम इस बात के लिए कह रहे थे, मैंने कहा हम ऐसा कोई बात नहीं हुई, लड़ाई नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ, ऐसा क्यों करते हैं वो, बिना बात के मुंह फुला लेते हैं। तो हम इस चीज़ को, और वो हमें देख के हंसे जा रहे हंसे जा रहे हंसे जा रहे। हमें कहा ठीक है आप हंसते रहो, बस आप ये कर सकते हो। हम गुस्सा सा होके काम में लग गए अपने। तो देखिए आज संगत परिवार जी, पापा का प्यार अपनी लाडली के लिए कि हम भोग भाग लगा के और हम ऊपर चले गए थोड़ा सा घूमने के लिए, काम सारा निपटा के बर्तन वर्तन साफ़ करके। हाँ, प्रसाद लगा के बर्तन साफ़ कर रहे थे हम किचन के, जब हमारा झगड़ा हो रहा था। फिर हम ऊपर चले गए, ऊपर जाके हमने बच्चों की यूनिफॉर्म धोई। बच्चों की यूनिफॉर्म धोने के लिए बिटिया से साबुन मंगाया था नीचे कि साबुन लेकर आओ। तो वो भागी भागी आई, मम्मा देखो देखो कितनी बड़ी बटरफ्लाई है। गुरु पापा, मम्मी नानू पापा आए हैं, नानू पापा, इतनी बड़ी बटरफ्लाई है। तो हम आए धीरे धीरे उतर के, हमने कहा परेशान मत करो। हम देखा, हम तो हैरान रह गए। हमने जब भी बोला हाथ जोड़ के जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बच्चे, बड़ी बिटिया गई होगी बाहर, उसको दिखाई दी होगी। अब बच्चे भी बड़े खुश हुए घर में। फिर वो घर में आए और संगत परिवार जी, उन्होंने उड़ के मेरे गालों पे भी प्यार किया, छोटी बिटिया की कमर पर आकर बैठे, उसको ब्लेस किया, बल्कि वो डर रही थी और चीखें मार रही थी। बड़ी बिटिया के पैरों पे आके और हमारे कंधे पे आके बैठे रहे, और आधे घंटे से हमारे कंधे पे ही बैठे रहे। नॉर्मली कोई बटरफ्लाई ऐसे नहीं कहीं बैठती है। और सबसे हैरानी की बात, जब हमने उनको बोला, क्योंकि हम चल रहे थे तो वो चरणों में नीचे बैठी हुई थी बटरफ्लाई, तो हमने उनसे बोला, आग्रह किया कि आप नीचे मत बैठो, आप हाथों में आ जाओ। हमने उनको मंदिर में बैठाया, वो वहाँ भी गुरु पापा के स्वरूप के पास ही बैठे रहे। शिव जी, शिव परिवार भी रखा हुआ है वहाँ पे। फिर वो उड़ के एकदम हम नीचे आ गए। फिर हमने उनको हाथ में उठाया, हाथ में जो उठाया वो कंधे पे आकर बैठ गए। वो काफ़ी देर तक कंधे बैठे रहे। हम जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करते रहे उतने ही समय में। फिर उसके बाद बड़ी बिटिया ने कहा कि मैं थोड़ी देर मैं ले लूँ मामी, मैंने कहा ले लो। उन्होंने फिर हाथ पे लिया थोड़ी देर। फिर उनके मामा जी आ गए। फिर हमने गुरु पापा के दामाद के कंधे पे बिठाया। मैंने कहा थोड़ी देर आप यहाँ बैठिए। तो संगत परिवार जी, अगर नॉर्मली कोई बटरफ्लाई होती तो वो इतनी देर घर में नहीं रहती और हाथों में और हमारे बॉडी पार्ट पे तो कहीं नहीं बैठती।
बिल्कुल ऐसा फ़ील हो रहा था उनके साथ। अब भी वो घर में है हमारे, अब वो आराम कर रहे हैं, वो छुप के बैठ गए क्योंकि शायद जैसे घर पे पापा आते हैं ना, और पापा बच्चों से प्यार करना, नाती नातिन से प्यार करना, दामाद से प्यार करना, खूब ब्लेस करना, और फिर थके हारे होते हैं, बहुत लंबे सफ़र से आए हैं, डुगरी से आए हैं, तो दिल्ली से आए या डुगरी से आए वो वही जाने। थक गए होंगे तो वो खुद ब खुद आराम करने चले गए। अब तक तो वहाँ से आए ही नहीं है, मैं जब से यहीं बैठी हूँ। फ़ैन नहीं चला रखा है मैंने इसलिए। तो संघ परिवार जो है इस गुरु बाबा ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार और आशीर्वाद दिया है, मतलब बॉडी एकदम बहुत पूछो कितनी अच्छी और हल्की हो गई। बहुत अच्छा लगा। उन आंसुओं का इतना प्रभाव रहा कि एक पिता को अपनी बेटी के पास आना हुआ। और एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, हमारी बिटिया की टीचर हैं, तो वो भी संगत परिवार हैं, तो वो भी जाती रहती हैं। बिटिया ने आके कहा कि हमारी मैडम तो आज छतरपुर गई हुई हैं, तो हमने उनसे एक वॉइस मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे कि हम तो आप, उन्होंने बोला जय गुरु जी, उन्होंने लिख के भेजा जय गुरु जी। हमने जब मैसेज रिसीव किया तो हमने उनको मैसेज भेजा, वॉइस मैसेज, कि हम आपसे नाराज़ हैं, हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप अकेले अकेले गुरु पापा के पास चले गए, मंदिर चले गए, आप हमें लेके नहीं गए। उन्होंने हमें बैक कॉल किया तुरंत, संगीत परिवार जी, अब यकीन नहीं करेंगे, वो बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मैसेज किया, अरे भाभी मैं तो शादी में आ रखी हूँ और आप जब भी कहोगे हम आपको लेके चलेंगे। तो शुक्राना गुरु पापा, अनंत अनंत शुक्राना। चारों तरफ धीरे धीरे संगत परिवार से मिलना जुलना हो रहा है, चारों तरफ एक पॉजिटिविटी सी फैलती जा रही है धीरे धीरे। सॉरी संगत परिवार जी। और आज कल शाम को हम पूजा करके हटे तो बादलों में हमने एक गणपति, नहीं रात की बात है, जब हम घूम रहे थे खाना खा के, तो हमने गणपति जी के दर्शन करे, प्रॉपर तरीके से दर्शन करे। हमने पिक भी ले रखी है, इसलिए फेस बना हुआ था पूरा गणपति जी का। तो शुक्राना गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गनु भैया आप हमें दर्शन देते हैं, अब हम बहुत सारा ब्लेस करते हैं। शुक्राना अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना आपका भी। और आज गुरु पापा ने एक मैसेज दिया था कि मैं खुद आऊँगा माँ काली के रूप में तेरा कष्ट हरने। तो हमें मालूम नहीं था, ये एक अचानक से हुआ। हम बाहर सब्ज़ी ले रहे थे मॉर्निंग में आज, तो मॉर्निंग में जो पैसे बचे थे हमें बनाना दिखाई दिए, और केले भी हमने 5 लिए आज। 5 हम केले लेके हटे ही थे, तो जो हमारे पड़ोस में भाई साहब हैं, वो अपनी पोती को लेके, उनकी छोटी सी पोती उन्होंने गोद में लिया। हम जब पीछे पलटे हमें समझ में नहीं आया, हमने उनको उनकी बेटी को एक बनाना दिया और उनके पैर छुए और भगवती कह के उसको प्रणाम करा। हमें मालूम नहीं था, लेकिन मैसेज ये बाद में आया कि मैं और काली माँ तेरी घर आएंगे आज इस दर्शन लेने, तेरे कष्ट हरने। ये हमें शाम को पता चला कि ये सेवा भी गुरु पापा ने हमसे करवाई। तो शुक्राना अनंतम अनंत कोटि कोटान शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना। शुक्राना अनंत अनंत कोटि कोटान शुक्राना। जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए अनंतम शुक्राना, जो देकर वापस ले लिया उसके लिए कोटि कोटान शुक्राना। शुक्राना हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु पापा। मैं आज का सत्संग यही समाप्त करती हूँ, आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत परिवार जी। जय गुरु जी विघ्न शुभ रात्रि। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।